आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं वहां जहां से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था, जहां महर्षि वेद व्यास ने 18 महापुराणों की रचना की थी, जहां भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी और जहां मां सरस्वती नदी का एकमात्र दर्शन होता है, जहां से शुरू होता है स्वर्ग का रास्ता, भारत का प्रथम गांव माणा। देखिए यहाँ पर आपको जो ये बड़ी सी चट्टान नजर आ रही है, यह भीमशिला है। इसको ही भीमशिला का नाम दिया गया। कहते हैं कि जब स्वर्गारोहणी के लिए पांडव निकले हुए थे तो माँ सरस्वती, जो ये माँ सरस्वती नदी है। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों मैं भी आप सबको लेकर पहुंचा हूँ पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच घिरा एक ऐसा ऐतिहासिक गांव जहां पर आज से हजारों वर्षों पहले भगवान श्री गणेश जी ने की थी महाभारत ग्रंथ की रचना, और यहीं पर है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल। वह सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और साथ में आपको वेद व्यास जी की गुफा भी दिखाऊंगा, गणेश जी की गुफा भी दिखाऊंगा, और क्या इस गांव का पौराणिक इतिहास रहेगा वह सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो गांव का क्या नाम रहेगा वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बसा यह सुंदर और छोटा सा गांव, जिसमें लगभग 50 से 60 घर हैं जो कि ज़्यादातर लकड़ियों के बने हुए हैं। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आप जो भी अपना प्राइवेट साधन है वो यहाँ पर खड़े कर दीजिएगा। देख सकते हैं हमने भी यहाँ पर अपनी बाइक को लगाया हुआ है, और उसके बाद ही आप यहाँ पर माणा गाँव के सुंदर दर्शन कीजिएगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि इस गाँव को अगर आप अपने जीते जी देख लेते हो तो आप मानो स्वर्ग में आ जाते हो। तो देखिए यहाँ पर हम मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं। जय महावीर घंटागण प्रवेश द्वार, श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा और श्री गणेश गुफा, यह सब आपको इस गांव में देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको इन गांव की छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ ले जाऊंगा सीधा माँ सरस्वती के उद्गम स्थल पर, और जाते जाते आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के भी नज़ारा दिखाता जाऊंगा। तो वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं आपके सपोर्ट के बिना इनका कोई भी महत्व नहीं है। देख सकते हैं छोटी छोटी पगडंडियाँ, छोटी छोटी गलियाँ के बीच से होते हुए सीधा हम आपको सरस्वती उद्गम स्थल और वेद व्यास गुफा ले जाएंगे, और साथ में यहाँ का क्या पौराणिक इतिहास है वह सब भी हम आपको बताएंगे। पहाड़ों के बीच घिरा हुआ यह छोटा सा गांव, जिसमें लगभग 50 से 60 घर हैं, और घर बिल्कुल छोटे छोटे हैं। दोस्तों जो ये शीतकालीन आते हैं 6 महीने सर्दियों के, उस समय यह गांव बंद हो जाता है। अभी इस गांव को खोल दिया गया है क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन जो बद्रीनाथ धाम पर जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं माणा गांव की सुंदरता देखने के लिए। और एक और ख़ास बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप जब आओगे तो आपको यह छोटे छोटे घरों पर बहुत खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिलेगी। सभी के सभी घरों पर आपको यहाँ पर ऐसी ही चित्रकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों बता दूं मैं आपको, यह गांव लगभग 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई पर है, और जब आप वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा देखने के लिए जाते हैं तो आपको ऐसी ही छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए गुजरना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो आपको ये ऊनी वस्त्र, ऊनी कैप, ऊनी वस्त्र जो भी दिखाई दे रहे हैं, यह सब का सब अपने हाथों से बनाया हुआ होता है। देखिए कितनी छोटी छोटी गलियां हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी है, लेकिन जब आप यहाँ पर माँ सरस्वती का उद्गम स्थल देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर स्वर्ग में खड़े हुए हो। दोस्तों यही माणा गांव जो आज से
3 से 4 साल पहले भारत का लास्ट गांव हुआ करता था। लेकिन जब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया, उस समय इस गांव का नाम लास्ट से फर्स्ट यानी कि आखिरी गांव से पहला गांव हो गया। यहाँ पर जो वेद व्यास गुफा के सामने चाय की आखिरी दुकान की भाट थी, आज के समय में वो प्रथम टी स्टॉल हो गई है भारत की। ऐसे ही बहुत सी जगहों का नाम यहाँ पर बदल दिया जा चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहा हूँ। सांस हमारी भी फूलने लग चुकी है। चलते चलते आपको प्राकृतिक सुंदरता भी दिखाता चलूँगा। और आप यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने की भी फुल व्यवस्था है। आप ऊपर यहाँ पर आकर आते हैं तो यहाँ से कुछ खरीदारी जरूर कीजिएगा, खाना भी खाइएगा, क्योंकि ये भी 6 महीने के बाद खुलती हैं यहाँ पर दुकानें। 6 महीनों के बाद खुलने के बाद ये भी सभी जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं सबसे उम्मीद लगाते हैं कि वो यहाँ पर आए और उनसे खरीदारी करें ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिनको देखकर आप बहुत संतुष्ट हो जाओगे। चलिए आपको थोड़ा सा प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा दिखाया जाए। यहाँ से अगर दिखाई दिया तो यहाँ से आप पहाड़ों की सुंदरता देख सकते हो। ऊपर ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल कर नीचे आ रही है। कुछ बर्फ़ वाष्प बनकर बादल बन चुके हैं। और यहाँ घर देखिए आप कितने छोटे छोटे हैं और कितने सुंदर हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ बद्रीनाथ धाम पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ माणा गांव में घूमने के लिए जरूर आते हैं। जय श्री बद्री विशाल। कहाँ से आए हो सर आप? यूपी शामली से। और यहाँ पर हम भंडारा करते हैं। भंडारा करते हैं जो बद्रीनाथ धाम के पास लगा हुआ है। जय श्री जलाराम धर्मशाला। शाम भी गए। कब से आए हुए आप यहाँ पे? हम परसों आए। आज माणा गांव की सुंदरता देखने के लिए आए हो? इसमें घूम रहे आज। पहले भी आ चुके हैं आप यहाँ पे? नहीं, हम आप पहली बार आए। पहली बार आए हो? लेकिन भंडारा होता है, कई बार पहले भी हुआ। भंडारा होता है माणा गांव में, आप पहली बार आए हो? घूम रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। हाँ जी, ये गांव बहुत अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। सुंदरता का प्रतीक है, बहुत अच्छा है। सुख शांति है जी सर। बहुत अच्छा। आदमी अच्छे, बहुत आदमी भी अच्छे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पे जो वस्त्र है वो अपने हाथों से बनाते हैं। ऊनी वस्त्र जो भी है अच्छे हैं। और यहाँ गुफा कहाँ है? ये गुफा बिल्कुल सामने है। पहले गणेश गुफा जी आएगी, उसके बाद वेद व्यास गुफा। तो जब आप आए हुए हो, हाँ जी, तो आप भंडारे में जरूर आना। शामली के नाम से है वहीं पर, अंदर जलाराम धर्मशाला के पास में। जी सर, मैंने सुबह भी भंडारा किया है वहाँ पे। हाँ सर, कल भी रहेगा। कल भी रहेगा और आज पूरी रात चलेगा। जी, आपको आना है बहुत जरूरी आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है ना जो अपनी साइड में सामूहिक भवन होते हैं वो यहाँ पर ऐसा बना हुआ, देखिए कितना खूबसूरत है, पहाड़ों से घिरा हुआ। जो भी यहाँ के धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, कोई फंक्शन होते हैं माणा गांव के, तो वो यहाँ पर किए जाते हैं, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। चलिए थोड़ा अभी आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों कहना मैं आपसे यही चाह रहा हूँ कि आप जब भी बद्रीनाथ धाम आए तो यहाँ की सुंदरता का नज़ारा जरूर ले। देखिए जगह जगह पर आप ऐसी चित्रकारी देखने को मिलेगी। देखिए भगवान श्री गणेश जी का बाल रूप जो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ बनाया हुआ है। जितने भी मेरा कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पर घर हैं, देख लीजिए आप, यहाँ पर सब पर आपको एक अनोखी चित्रकारी देखने को मिलेगी।
देखिए क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण जी का कितना खूबसूरत पेंटिंग चित्रकारी यहाँ पर बनाई हुई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत आनंद आने वाला है। वीडियो के जो भी भाई यहाँ पर नहीं आ सकते वो वीडियो के माध्यम से माणा गांव की खूबसूरती देख सकते हो हमारे साथ। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे वो आपके लिए ही बनाता हूँ। बस हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और वीडियो का आनंद लें। दोस्तों अभी तो यहाँ पर स्नोफॉल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है। देखिए यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम चला हुआ है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं टी पॉइंट पर। दोस्तों अगर आप गणेश गुफा वेद व्यास गुफा देखना चाहते हैं तो आपको इस दरवाजे से होते हुए जाना पड़ेगा, और अगर आप सीधा सरस्वती का उद्गम स्थल देखना चाहते हैं तो आपको इस साइड से जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखने के लिए क्या कुछ है, यहाँ पर इस साइड से अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले गणेश गुफा के दर्शन होंगे, फिर वेद व्यास गुफा के दर्शन होंगे, फिर भीम पुल आएगा, फिर वसुधारा होते हुए आप आगे जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से होता हुआ गणेश गुफा के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको गणेश गुफा के सुंदर दर्शन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी दुकानें खुल चुकी हैं, सुबह सुबह का अभी समय है और मौसम बहुत खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपना गर्म कपड़ा लेकर आइएगा, और गर्म कपड़ा जब आप लेकर आते हैं तो इससे आपकी सावधानियां रहती है कि अगर मौसम बदलता है तो वो आप उसको यूज कर लेते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा के बिल्कुल सामने, वो दर्शन करा देता हूँ गणेश गुफा जी के। देखिए अंदर फोटोग्राफी और वीडियो अलाउड नहीं है, इसीलिए आप यहीं से दर्शन देखिए। यहाँ पर सामने ही गणेश गुफा का मुख्य प्रवेश स्थान आपको दिखाई देगा। दोस्तों अभी श्री गणेश गुफा जी के दर्शन कराने के बाद ले चलता हूँ आपको वेद व्यास गुफा की ओर। और देखिए वहाँ पर आपको बहुत कुछ जो पहले आपने यहाँ पर नहीं देखा वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले इस गांव का नाम आखिरी गांव था। फिलहाल अभी 2 से 3 साल पहले इस गांव का नाम बदलकर प्रथम गांव कर दिया है। दोस्तों सांस आपकी यहाँ पर फूल जाएगी, आते आते चढ़ाई बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब चढ़ाई करने के लिए चले तो लगातार चलते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ देर तक बैठकर जगह का आनंद ले सकते हैं, बैठ पर जो यहाँ के झरने हैं वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको खूबसूरत चित्र दिखाई देगा जिसमें भगवान श्री गणेश जी और वेद व्यास ऋषि जी, जो वेद व्यास ऋषि है वो अपने मुख से महाभारत बोल रहे हैं और श्री गणेश जी लिख रहे हैं। और यही वो रास्ता है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और अभी इसी रास्ते से होते हुए आपको आगे की ओर ले जाऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन खूबसूरत होगा। जहाँ पर आपको वो भाई खड़े दिखाई दे रहे हैं वहीं पर वेद व्यास गुफा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और नज़ारा लेते रहिए इस सुंदर गांव का। यहाँ से आप खड़े होकर खूबसूरत पहाड़ भी देख सकते हैं। अगर आप उस मंदिर में जाना चाहें वहाँ के दर्शन भी कर सकते हैं। यह जो यहाँ पर मंदिर है ये भारत के प्रथम मंदिर है। देखिए ऐसी ही छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम श्री वेद व्यास गुफा के बिल्कुल पास, और यहाँ पर चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें बिल्कुल फूल चुकी हैं।
तो आप दर्शन कीजिए वेदव्यास गुफा जी के। अंदर से वीडियोग्राफी या फोटो अलाउड नहीं है, यहीं से आप इसके दर्शन कर सकते हो। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दर्शन करा रहा हूँ श्री वेदव्यास गुफा जी के। जो दरवाजा है वहीं पर वेदव्यास जी ने महाभारत की अपने मुख से बोली थी और भगवान श्री गणेश जी ने उसको लिखा था। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कृपया गुफा के अंदर फोटो ना खींचे। इसलिए यहीं तक हम आपको दर्शन करा सकेंगे और यहाँ से सीधा आपको उद्गम स्थल पर ले जाएंगे। वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो वेदव्यास जी गुफा जी का पहाड़ है, देखिए कि कैसे है। जो पुराने टाइम में पोथियाँ हुआ करती थी जिन पे राजा महाराजा अपने संदेश एक के पास दूसरे पहुंचाया करते थे, कुछ इस टाइप का यह पहाड़ यहाँ पर, जिसके नीचे वेदव्यास गुफा बनी हुई है। यह भी एक अलग ही पहचान है वेदव्यास गुफा की। अपनी जूते चप्पल यहाँ पर उतारिएगा और इसके बाद ही आप आगे का दर्शन कीजिएगा। तो दोस्तों अभी वेदव्यास जी गुफा का पूरा इतिहास हम पंडित जी से जानेंगे। और अगर आप भी उत्सुक हैं जानने के लिए तो वीडियो जरूर देखेगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री बद्री विशाल। और बद्री विशाल भगवान की जय। तो थोड़ा सा हमें इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे सनातन धर्म के वेद पुराण ग्रंथ हैं उन सब की रचना यहीं पे की। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय की कमी थी। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, इसलिए इन्होंने जो है गणेश जी का आह्वान किया था। तो गणेश जी आए। गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुति तत्प्राह विघ्नेषु यदि मेरी लेखनी क्षण, कि मेरी लेखनी जो है क्षण भर के लिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरी भी शर्त रहेगी, सिद्धि बुद्धि के दाता, मैं भी जिस श्लोक को कहूँगा तुम भी सोच समझ करके लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए, गणेश गुफा में नीचे गणेश जी लिखते गए। और महाभारत के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई तो वेद व्यास जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के इस स्थान को छोड़ देते और सरस्वती नदी के किनारे उदास होकर के जाकर बैठ गए। नारद मुनि का आगमन हुआ, नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि भगवान तुम इतने दुखी क्यों हो? तो व्यास जी ने कहा मैंने तो ग्रंथों का लेखन कर दिया, वेद पुराण मैंने लिखे, तब भी मेरा चित्त जो है शांत नहीं। नारद जी ने कहा तुमने तो ब्रह्म सूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराणों की रचना कर ली, लेकिन अभी तक तुमने कृष्ण जी के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया। तब यहाँ पे आकर के नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदी रही। नर नारायण भगवान को प्रणाम करके माँ सरस्वती की वंदना की। तब इन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। तो दोस्तों श्री वेदव्यास गुफा के दर्शन कराने के बाद अभी ले जाता हूँ आपको उस स्थान पर जहाँ पर माता सरस्वती का हुआ है जन्म, यानी कि उद्गम स्थान। और साथ में दिखाऊंगा आपको भीम पुल, उसका भी अब एक अपना अलग इतिहास है। इतिहास काफी रोचक और दिलचस्प रहेगा, तो वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों श्री वेदव्यास गुफा के दर्शन करने के बाद अभी ले जा रहा हूँ आपको उस स्थान पर जहाँ पर माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, यानी कि जन्म स्थान है। और वहीं से निकलने के बाद थोड़ी दूरी पर माँ सरस्वती हो जाती है लुप्त। सारा का सारा आप इस वीडियो में देख सकेंगे। दोस्तों हम माँ सरस्वती के उद्गम स्थल के बिल्कुल पास में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के सुंदर दृश्य के नज़ारे दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो आप नीचे
नदी देख रहे हो, यह माँ सरस्वती है। यहीं से माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, यहीं से उनका जन्म होता है, भारत में एंट्री होती है। और वहाँ पर जाकर देखिए आप, वहाँ पर आपको अलकनंदा नदी में मिलती नजर आएगी। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और वहाँ पर केशव प्रयाग केशव संगम जिसका नाम दिया गया है। अभी थोड़ा आपको वहाँ पर ले जाता हूँ जहाँ पर माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है। और दोस्तों अभी आप पहुंचा हूं मैं मां सरस्वती के उद्गम स्थल के बिल्कुल पास। देखिए आपको यहाँ पर आवाज़ें, देखिए आपको कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको वो आवाज़ें सुनाई देगी। माँ का प्रचंड रूप, सरस्वती माँ का प्रचंड रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत, हिमालय की गोद से माणा पास की साइड से होते हुए ग्लेशियर से आता हुआ यहाँ पर माँ सरस्वती का बहुत खूबसूरत प्रचंड रूप जिसे आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहीं पहाड़ों के बीच से निकलती हुई माँ सरस्वती देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर। और यहीं से बहते हुए माँ सरस्वती निकल जाती है आगे की ओर। देखिए यहाँ पर तो आप देखिए कितने श्रद्धालु यहाँ पर माँ सरस्वती के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों बहुत खूबसूरत यह दृश्य आपकी ज़िंदगी का हो सकता है, क्योंकि माँ सरस्वती के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी गांव से, भारत के प्रथम गांव माणा में इसके दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए कितनी शाई शाई करके माँ सरस्वती पहाड़ों के बीच से निकलती हुई। और देखिए यहाँ पर सारे के सारे श्रद्धालु कितना खूबसूरत दृश्य लेकर का नज़ारा लेते हुए। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो ये माँ सरस्वती है यहाँ से निकलते हुए आगे माँ अलकनंदा में मिल जाती है और वहीं पर विलुप्त हो जाती है, पाताल में यह समा जाती है। देख सकते हो आप यहाँ पर आगे जो केशव प्रयाग है वहाँ पर जाकर माँ सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। माँ अलकनंदा इसको अपने आगोश में ले लेती है और ये माँ सरस्वती यहाँ धरती में समा जाती है। खूबसूरत पहाड़ों की वादियों के बीच घिरा हुआ माँ सरस्वती का यह सुंदर उद्गम स्थल। और यहाँ पर है माँ सरस्वती का पहला, भारत का पहला मंदिर, माँ सरस्वती मंदिर। देख सकते हो कितना खूबसूरत। दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए कितनी ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच हिमालय की गोद में माँ सरस्वती का जन्म हो रखा है। और उसके बाद यह भारत में बहते हुए आगे केशव प्रयाग अलकनंदा में मिल जाती है और वहीं पर माँ सरस्वती चली जाती है पाताल लोक में। और यहाँ पर देखिए आपको भारत की प्रथम दुकान, चाय की दुकान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। और यहाँ पर जब उन्होंने वो आए थे तो उस समय उन्होंने यहाँ पर इस गांव का नाम बदला था। गांव का नाम आखिरी था, आखिरी माणा गांव, जिसको भारत का आखिरी गांव माना जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से इसको प्रथम गांव माना जाता है, यानी कि भारत का पहला गांव। देखिए हिमालय की गोद में बसा भारत का प्रथम गांव और साथ में माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, माँ सरस्वती का सुंदर मंदिर और यहाँ पर भारत की प्रथम चाय की दुकान। जब भी आप यहाँ पर आए तो भारत की प्रथम दुकान पर चाय पिए, चाय जरूर पीजिएगा, ताकि आपको ना याद रहे कि आप माणा आए थे और आपने भारत की प्रथम चाय की दुकान पर चाय पी थी। और दोस्तों मैंने आपको भीमशिला की भी बात की थी, तो भीमशिला जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह देखिए यहाँ पर आपको जो ये बड़ी सी चट्टान नज़र आ रही है, यह भीमशिला है। इसको ही भीमशिला का नाम दिया गया। कहते हैं कि जब स्वर्गारोहणी के लिए पांडव निकले हुए थे तो माँ सरस्वती, जो ये माँ सरस्वती नदी है, यहाँ पर बहुत ही प्रचंड रूप में बह रही थी। तो इसका रूप देखकर द्रौपदी जी को चक्कर आ गए थे। उस समय द्रौपदी जी के चक्कर आने के बाद भीम जी ने अपनी जो भुजा थी, जैसा पावरफुल भीम,
उनकी भुजाओं में बहुत ताकत थी। तो उन्होंने यहाँ से एक पत्थर उखाड़ा और यहाँ पर पुल बना दिया। इस पुल को फिर क्रॉस करके वो ऐसे होते हुए जो वो द्वार है स्वर्गारोहणी मार्ग, उससे होते हुए आगे की ओर स्वर्ग चले गए। तो दोस्तों यहीं तक आपको माणा गांव का यह व्लॉग कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।